जापान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर चाइना बहुत नाराज़ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जापान ने अपने क्षतिग्रस्त न्यूक्लियर प्लांट के रेडियोएक्टिव वाटर को समुद्र में छोड़े जाने को लेकर अनुमति मांगी थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराज़गी भी जताई है। आखिर जापान ऐसा क्यों कर रहा है? इसका कारण यह है कि जापान पिछले कुछ वर्षों से अपने बंद पड़े फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, जो शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की चपेट में आने के बाद 2011 में तबाह हो गया था। यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से 1 मिलियन टन से अधिक ट्रीटेड वाटर को समुद्र में छोड़े जाने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन फिर भी चाइना सहित कई देशों ने इस मुद्दे को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिसके कारण जापान को कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों ने भी इस योजना को लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे उनके 1 दशक से अधिक समय का काम भी नष्ट हो जाएगा, जिससे मछली पकड़ने वाले लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी और कीमतों में गिरावट भी देखनी पड़ेगी। राफेल ग्रासी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने जापान के फैसले को सही और सुरक्षित बताया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार इस वाटर को समुद्र में छोड़े जाने से आसपास के इलाकों में रहने वाले इंसानों और पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा उन्होंने जापान के पीएम फूमियो किसादा को रिपोर्ट सौंपते समय कहा। किसादा ने भी कहा कि जापान वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर पारदर्शिता के साथ जापानी लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को ईमानदारी से इस विषय पर स्पष्टीकरण देता रहेगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2 साल की कड़ी सुरक्षा समीक्षा के बाद ही इस वाटर को प्रशांत महासागर में छोड़े जाने की अनुमति प्रदान की है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। साइट पर ही विशाल टैंकों में संग्रहित लगभग 1.3 मिलियन पानी को एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से फिल्टर किया गया है, ताकि ट्रीटियम को छोड़कर ज़्यादातर रेडियोधर्मी तत्वों को हटाया जा सके। ट्रीटियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, जिसे पानी से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस ट्रीटेड वाटर को समुद्र तट से 1 किलोमीटर दूर टनल के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह 500 ओलंपिक स्विमिंग पूल को भर सकने में सक्षम है। आपको बता दें कि चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद से दुनिया के सबसे खराब परमाणु संकट में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को माना जाता है, जो 2011 में सुनामी में तबाह हो गया था। जब जापान ने 2021 में इस योजना को दुनिया के सामने रखा था, तो चीन ने इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया था और अपना विरोध जताते हुए कहा था इससे कई देशों को आर्थिक और शारीरिक नुकसान झेलना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले भी जापानीज़ एम्बेसी में चाइना ने इसका खुलकर विरोध किया और जापान को इस मुद्दे को लेकर फिर से विचार करने को भी कहा है। इस पर जापान ने चाइना से साइंटिफिक रीजन देने को कहा है। फुकुशिमा प्लांट के अधिकारियों ने दुनिया की स्ट्रिक्ट रेडिएशन टेस्टिंग रिजीम को अपनाया है, लेकिन कई उपभोक्ताओं को अभी भी आश्वस्त किया जाना बाकी है कि इन क्षेत्रों की मछलियां सुरक्षित और खाने लायक हैं। जापान की सरकार का दावा है कि पानी छोड़े जाने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नगण्य प्रभाव होगा, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में ट्रीटेड वाटर को धीरे धीरे समुद्र में छोड़ा जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि दुनिया भर के न्यूक्लियर प्लांट ट्रिटियम और अन्य रेडियो न्यूक्लाइड की लो लेवल कंसंट्रेशन वाले अपशिष्ट जल को इसी प्रकार की प्रक्रिया से समुद्र में ही छोड़ते हैं। इस न्यूज़ के बाद चीन ने अब जापान से फूड इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिससे जापानी फिश इंडस्ट्रीज़ को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि जापान के इस निर्णय से चाइना सहित और कौन से देश इस मुद्दे को लेकर निकट भविष्य में विरोध करते रहेंगे।